नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात होने वाली है। कल यानी 5 मई 2026 से एक बेहद दुर्लभ और शुभ समय शुरू होने जा रहा है, जिसे बड़ा मंगल कहा जाता है। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं है। आज हम इस प्राचीन परंपरा के पीछे छिपे रहस्यों को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ बाहरी अनुष्ठानों से शुरू होकर हमारे गहरे आंतरिक बदलाव तक जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस सफर को 6 हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले 8 बड़े मंगल का रहस्य, फिर ये परंपरा इतनी खास क्यों है, इसके 8 मंगलवारों का एक बहुत ही स्पेशल सीक्वेंस, पूजा की सरल और शक्तिशाली विधि, हनुमान कवच और उसके फायदे, और अंत में इस पूरी साधना का सबसे गहरा आंतरिक रहस्य। बस इन्हीं पड़ावों से गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले भाग पर आते हैं 8 बड़े मंगल का रहस्य। अब ये बड़ा मंगल असल में है क्या? अगर हम हिंदू कैलेंडर को देखें तो ज्येष्ठ का महीना यानी वही हमारा मई जून का समय, इस दौरान जितने भी मंगलवार आते हैं उन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है, इस महीने में 4 या शायद 5 मंगलवार आते हैं, लेकिन कभी-कभी ग्रहों की चाल और कैलेंडर के गणित की वजह से इस पीरियड में पूरे 8 मंगलवार पड़ जाते हैं। और ये सच में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। जो स्रोत हमने देखे हैं उनके अनुसार इसे सिर्फ एक आम उपवास की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि ये एक बेहद शक्तिशाली और रेयर स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। आखिर ये परंपरा इतनी खास क्यों है? हमारे दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल जायज है कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो देखिए, इसके पीछे 3 बहुत ही दिलचस्प पॉइंट्स हैं। पहला तो ये माना जाता है कि इसी समय हनुमान जी की पहली मुलाकात भगवान राम से हुई थी। मतलब आस्था के नजरिए से ये एकदम टॉपर है। लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है ना, वो साइकोलॉजिकली बहुत गहरा है। जरा सोचिए, मई जून की उस चिलचिलाती गर्मी के बारे में। घर से बाहर निकलना भी एक सजा लगता है ना, लेकिन असल में इस भयंकर गर्मी को तपस्या, त्याग और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जैसे बाहर भयंकर लू चल रही है, वैसे ही माना जाता है कि ये गर्मी हमारे अंदर की नेगेटिविटी को जलाकर राख करने के लिए एक जरूरी एफर्ट है। और तीसरा, इसे हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने और ग्रह दोषों को तेजी से हटाने का एक एकदम अचूक समय बताया गया है। चलिए, अब आते हैं तीसरे भाग पर, इन 8 मंगलवारों का विशेष अनुक्रम। देखिए, ये पूरे 8 हफ्तों का जो ब्लूप्रिंट है ना, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन है। पहले मंगलवार की शुरुआत होती है शुद्धि और संकल्प से। फिर दूसरा मंगलवार फोकस करता है बाधाओं के नाश पर। इसके बाद तीसरा स्वास्थ्य और शक्ति, चौथा धन और समृद्धि, और पांचवां शत्रुओं के विनाश के लिए होता है। फिर आता है छठा हफ्ता, जो मानसिक शांति लाता है। सातवां आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाता है, और फाइनली 8वां मंगलवार पूर्ण कृपा और सिद्धि का प्रतीक है। मतलब आप देख रहे हैं कैसे हर एक हफ्ता पिछले हफ्ते की नींव पर खड़ा होकर एक कंप्लीट स्पिरिचुअल ग्रोथ तैयार कर रहा है। ये लिटरली एक सीढ़ी की तरह काम करता है। तो अब सवाल आता है कि इसे करना कैसे है। आइए चौथे भाग को देखते हैं, सरल और शक्तिशाली पूजा विधि। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सुनने में जितना गहरा लगता है, प्रैक्टिस में उतना ही सिंपल है। स्रोतों में इसके 5 एकदम क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, सुबह नहाकर हनुमान मंदिर जाना। दूसरा, सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना। तीसरा, हनुमान चालीसा का 11 या 21 बार पाठ करना। चौथा, गुड़ छना या बूंदी का भोग लगाना। लेकिन रुकिए, इसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो है 5वां स्टेप, और वो है गरीबों को भोजन कराना। इस पूरी परंपरा में दान, परोपकार और दूसरों की सेवा करने को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। असल में यही इस साधना का असली बेस है। अच्छा, इन सब के बीच एक बहुत ही कमाल की छोटी सी टिप भी दी गई है। वो ये कि हर मंगलवार को अपने पास एक लाल कपड़ा या रुमाल जरूर रखना चाहिए। अब ये सुनने में शायद बहुत मामूली सा काम लगे, लेकिन इसका असल मकसद है पूरे दिन अपने फोकस, अपनी एनर्जी और अपने डिसिप्लिन को एक ही जगह पर सेंटर्ड रखना। एक तरह से ये दिन भर के लिए एक रिमाइंडर का काम करता है। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, हनुमान कवच और इसके फायदे। तो 8 हफ्ते के इस कड़े डिसिप्लिन के बाद क्या होता है? यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हनुमान कवच ऊर्जा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई पूरे समर्पण के साथ इन 8 मंगलवारों को पूरा कर लेता है, तो उसके चारों तरफ कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्शन की एक इनविजिबल शील्ड, यानी एक अदृश्य घेरा बन जाता है। स्रोतों के अनुसार ये जो एनर्जी शील्ड है ना, ये हर तरह के डर को दूर कर देती है, नेगेटिविटी को जड़ से उखाड़ फेंकती है, और मजेदार बात तो ये है कि लंबे समय से अटके हुए काम भी अचानक से स्पीड पकड़ने लगते हैं।
अब सवाल आता है कि इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स क्या हैं। तो परंपरा का पालन करने वाले अक्सर 5 तरह के मिराकुलस यानी चमत्कारी अनुभवों का जिक्र करते हैं, जैसे हेल्थ में अचानक सुधार आना, उलझे हुए कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिल जाना, जॉब या बिजनेस में अचानक प्रोग्रेस होना, इसके अलावा बुरे सपनों और किसी भी तरह के अनजाने डर का खत्म होना और घर के माहौल में एकदम से शांति और पॉजिटिव एनर्जी का आ जाना। हम यहाँ सिर्फ निष्पक्ष रूप से उन अनुभवों को रिपोर्ट कर रहे हैं जो इन स्रोतों में साफ साफ दर्ज किए गए हैं। अब देखिए, ये सब हासिल करने के लिए फोकस का होना बहुत जरूरी है, और इस फोकस को बनाए रखने के लिए एक विशेष मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ओम हनुमते नमः। इसे हर मंगलवार को पूरे 108 बार जपा जाता है। ये कोई आम मंत्र जाप नहीं है, बल्कि ये पूरे हफ्ते के लिए फोकस और अनुशासन को होल्ड करने का एक बहुत ही मजबूत एंकर बन जाता है। और सिर्फ दिन की शुरुआत ही नहीं, दिन का अंत भी बहुत ही स्पेशल तरीके से किया जाता है। रात को सोने से ठीक पहले एक बार तारक मंत्र यानी राम रामेति रामेति का जाप किया जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि यह पावरफुल मंत्र दिन भर की गई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को पूरे तरह से सील कर देता है, ताकि दिन भर में जो भी पॉजिटिव एनर्जी गेन की गई है वो एकदम सेफ रहे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, साधना का गहरा आंतरिक रहस्य। यहां आकर थोड़ी देर रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। अब तक जो कुछ भी डिस्कस किया गया, उसे देखकर एक बहुत ही वैलिड सवाल मन में आ सकता है। क्या ये 8 बड़े मंगल सिर्फ एक बाहरी धार्मिक अनुष्ठान है? क्या ये सब सिर्फ मंदिर जाने, प्रसाद चढ़ाने और व्रत रखने तक ही लिमिटेड है? यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और असली रहस्य खुलता है। असल में ये कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं है। ये जो पूरे 8 हफ्ते का टाइमलाइन है ना, ये इंसानी जीवन के 8 अलग अलग तरह के डरों और अंदर की रुकावटों को सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म करने की एक डीप इंटरनल प्रैक्टिस है। बाहर की दुनिया से ज़्यादा ये हमारे खुद के दिमाग की सीमाओं, हमारी साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस के खिलाफ लड़ी जाने वाली एक अंदरूनी लड़ाई का बेहतरीन रूपक है। और इसी बात से हम अपने फाइनल और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। जब हमारे अंदर मौजूद डर, झिझक और संकोच के ये 8 स्तर आखिरकार टूट जाते हैं, तो क्या यही हमारी सच्ची ताकत और आज़ादी की तरफ लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपने खुद के डरों और अपनी कमियों पर जीत हासिल करना ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल विक्ट्री है।